डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। तो जो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो सोचकर समझकर और अपने दिमाग में डालकर, तो आप इस विषय को आसानी से पढ़ सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आप इंग्लिश करना चाहते हो, चाहे मैथ करना चाहते हो, चाहे रीजनिंग करना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे हमारी इस क्लास को देखने के बाद में। देखो, आजकल आपको पता ही है हर एक जगह पे कंप्यूटर का बहुतायत में उपयोग किया जाता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कंप्यूटर का उपयोग हर एक स्थान पे किया जाता है। चाहे आप बैंक में जाओ तो भी कंप्यूटर का उपयोग है, चाहे आप एटीएम में जाओ तो भी कंप्यूटर का उपयोग है। यदि आप खड़े हो, आपके हाथ में घड़ी है तो भी आपके हाथ में एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। यदि आपकी पॉकेट में मोबाइल है, मोबाइल अर्थात वो भी एक कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। वो कैसे प्रकार है कि वो पाम मतलब हथेली, जिसको हथेली के ऊपर पाम हथेली के ऊपर रखकर जिस कंप्यूटर को चलाया जाता है उसको बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। तो मोबाइल फ़ोन एक पाम टॉप कंप्यूटर है, आप उसको हथेली के ऊपर रखकर चला सकते हो। तो ये जो क्लास है वो सभी के लिए है, जो भी यदि कोई RSCT का स्टूडेंट है, चाहे कोई बैंक की तैयारी करता है, चाहे कोई पटवारी की तैयारी करता है, अभी IA की वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर भी ये चाहिए आपका कंप्यूटर, तो उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो रहने वाली है। तो चलो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपने थोड़ी बहुत हिंदी के अंदर भी बात होगी, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बागड़ी भाषा का है, तो अपने बागड़ी भाषा का भी प्रयोग करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमें पहले क्या पढ़ना है? देखो, कंप्यूटर को पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में है जनरेशन वगैरह, ये सारा पढ़ेंगे हम, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सारा पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कंप्यूटर को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या कारण था कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई। कोई तो कारण होता है ना, कंप्यूटर की जब उत्पत्ति हुई थी तो कोई तो कारण था ना। आप अपने दिमाग से सोचो कि वास्तव में कंप्यूटर की उत्पत्ति क्यों हुई थी, क्या कारण था? पता है आपको? नहीं होगा मेरे ख्याल से भी कंप्यूटर की उत्पत्ति क्यों हुई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कंप्यूटर की उत्पत्ति थी ना, वो किस लिए हुई थी? गणना करने के लिए। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? लैटिन भाषा से। कहां से हुई थी? लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। देखो, लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। लैटिन भाषा में कंप्यूटर को कंप्यूट बोलते हैं, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। देखो, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो किस लिए हुई थी? सिर्फ गणना करने के लिए हुई थी। देखो, थोड़ी छोटी गणना होती है, वो हम आसानी से कर सकते हैं, अपनी उंगलियों के द्वारा भी कर सकते हैं, कैसे भी आप गणना कर सकते हो। लेकिन थोड़ी बड़ी गणना हो जाती है तो उसे काउंट करने के लिए आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। थोड़ी बड़ी गणना है तो आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था कि हमें क्या करना है? गणना करनी है, ठीक है। और ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका मतलब होता है गणना करना। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संगणक या अभिकलित्र। क्या बोलते हैं? संगणक या अभिकलित्र। और संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र, ठीक है। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र।
जिससे हम गणना कर सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस लिए हुई थी। कंप्यूटर की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए ही हुई थी। आपको सिर्फ गणना ही करनी और कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर का ये लक्ष्य था। लेकिन आज देखो कंप्यूटर का क्षेत्र देखो आप, हर एक स्थान पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, हर एक स्थान पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आज कोई भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे बैंक का देते हो, चाहे एसएससी का देते हो, चाहे किसी का भी एग्जाम देते हो, उसके अंदर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है जो RSCET का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो उससे प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते, कंप्यूटर को आसान तरीके से नहीं पढ़ते। आप आसानी से पढ़ो, एक एक टॉपिक को पढ़ो, तो आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। पास नहीं, आप उसके अंदर मतलब 100% नंबर बना सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, बना सकते हो आप, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपने दिमाग पे आपको जोर डालना पड़ेगा। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है गणना करना, और अंग्रेजी में इसको कंप्यूटर बोलते हैं और हिंदी में संगणक बोलते हैं, अभिकलित्र बोलते हैं। ठीक है, संगणक किसको बोलते हैं? संगणक होता है गणना करने वाला यंत्र। सिर्फ कंप्यूटर की उत्पत्ति गणना करने के लिए ही हुई थी, क्योंकि ये गणना करने वाला यंत्र है। अब देखो हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। अब मानो थे कि है गरु पढ़न खातर आया, गरु पढ़न खातर आया, तो आप गए मम्मी या पापा ने के गया, क्या मम्मी पापा मैं के पढ़ रहा हूँ? कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर की क्लास लगा गया हूँ। लेकिन थे यहाँ थोड़ी के गया मम्मी पापा मैं तो संगणक पढ़न जाऊँ। के गया आगे? कौन के गया? थे अब का लाओ, मम्मी पापा ने थे के गया हो, तो मम्मी पापा मैं तो संगणक पढ़न जाऊँ। तो मम्मी पापा के कैसी था ने किसी बेटा काल तो तू कंप्यूटर पढ़न गयो, आज संगणक पढ़न जाए, तो वो संगणक मान नहीं बता दे के चीज़ है। तो थे जरूर बताइयो आपके मम्मी पापा ने के बताशो कि जो मम्मी पापा संगणक के वे कंप्यूटर वे। इन हिंदी में संगणक बोल रहे और इंग्लिश में बोले कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि तार मम्मी पापा इंग्लिश का मास्टर माइंड हुआ है, इंग्लिश बहुत बोल रहा है। खटी देख लो, कार, बस, हर एक जहाँ इंग्लिश का ज़्यादा वर्ड यूज़ करेगा। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, देखी टेलीफोन आए हुए, देखी बेटा तेरा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पर घंटी बाजा है, ठीक है, तो वो क्या यूज़ करते हैं? वो भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं ज़्यादा। लेकिन आपको यदि कंप्यूटर को समझना है ना, कंप्यूटर को समझना है तो आपको इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा प्रयोग करने पड़ेंगे आपको। यदि आप हिंदी के वर्ड ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आप कंप्यूटर को इतना आसानी से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको उदाहरण देता हूँ कि कंप्यूटर के एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट को हिंदी के अंदर बोलते हैं अर्धायुक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट, और आउटपुट को बोलते हैं प्रदा, अर्धा और प्रदा युक्ति। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट। और आप आसानी से समझते हो इनपुट आउटपुट क्या होता है, लेकिन आपको बता दिया जाए अर्धा और प्रदा तो आप नहीं बता पाओगे अर्धा प्रदा क्या होता है ना। ठीक है, इसी पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि रेलवे स्टेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन को, यह क्वेश्चन पूछा गया था IAS के एग्जाम में। अब रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है रेलवे स्टेशन ने हिंदी में? बताओ क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है। रेलवे स्टेशन को बोलते हैं लोहपतगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। लोहपतगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। और पहले आपको पता होगा कि जो ट्रेन आती थी उस वक्त ऐसा सिग्नल होता था पहले, ठीक है। अब कैसा सिग्नल आता है? अब इस तरीके का सिग्नल आता है, ग्रीन रेड ये लाइट्स होती है। पहले ये सिग्नल होता था, जब गाड़ी आती थी ना, गाड़ी आती थी तो ये सिग्नल था ना, ये नीचे हो जाया करता था, ऐसे नीचे कर देते थे वो ऐसे, इससे पता चल जाता था गाड़ी आने वाली है, तो इसको बोलते हैं सिग्नल। अब इस सिग्नल को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लोहपतगामिनी आवत जावत
सूचक यंत्र, लोह पथगामिनी आवत जावत सूचक यंत्र हिंदी के अंदर बोलते हैं देखो, लेकिन सिग्नल आसान है। सिग्नल हिंदी में क्या बोलना, लोह पथगामिनी आवत जावत सूचक यंत्र। लोह के पथ पे जो आने और जाने वाली जो गाड़ी है ना, उसकी सूचना देने वाला ये यंत्र है। और रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोह पथगामिनी, लोह पथगामिनी। ठीक है, तो लोह पथगामिनी बोला जाता है। तो ये हैं कुछ हिंदी के वर्ड, लेकिन अपने आजकल आपको पता है सभी इंग्लिश यूज करते हैं। उसके बाद में अपने चलते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ था। ये तो शब्दावली है। अब कंप्यूटर का जो आविष्कार था ना, वो कहां से हुआ था? सबसे पहले एबेकस से हुआ था। कहां से हुआ था? एबेकस से हुआ था। एबेकस, एबेकस कब आया था? आज से अपने करते हैं ना तो 5000 साल पहले। ठीक है, लेकिन ये 3000 ईस्वी पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। ईस्वी पूर्व कहां पे हुआ था? प्राचीन बेबीलोन में। बेबीलोन में एबेकस का आविष्कार हुआ था। एबेकस होता क्या है? एक गणना यंत्र होता है। क्या होता है? एक गणना यंत्र होता है। एबेकस का आविष्कार कैसे हुआ था? 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी पूर्व मतलब अब आप किसी भी बुक में पढ़ोगे ना, तो किसी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है 5000 साल पहले। 5000 साल पहले का मतलब होता है कि 2000 साल तो अब हम जोड़ देंगे, ये अभी जो चल रहा है 2021, ठीक है, और 3000 पहले के जोड़ देंगे तो 5000 साल हो जाएंगे। ये होता है 5000 साल पहले। ईस्वी पूर्व आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ईस्वी पूर्व क्या होता है, ये सारा सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताएंगे, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो प्राचीन बेबीलोन में एबेकस का आविष्कार हुआ था। एबेकस के लोग पहले क्या करते थे? देखो पहले गणना कैसे होती थी। एबेकस के लोग गणना करने के लिए रेत का इस्तेमाल करते थे। रेत पे क्या करते थे? लाइनिंग लगाते थे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लाइनिंग। आजकल के बच्चे करते हैं अपनी स्लेट के ऊपर क्या लगाते हैं? चौक से ऐसे लाइनिंग लगाते हैं ना, चौक से ऐसे लाइनिंग लगाते हैं। फिर उनको मैडम बताती है बेटा देख ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। फिर मैडम के कह अल्लाह 2 घटा दिया, अब देख कितना ला रहे बच्चा, ला रहे कितना बच्चा? जना टाबर कह मैडम में ला रहे तो बच्चा 3। हाँ तो 5 मुँह 2 जाए बेटा 3 ही बचेगा। तो ये होता है। तो पहले क्या सिस्टम था? वो रेत भी करते थे, ऐसे रेत के ऊपर ये लाइनिंग लगाते थे और हड्डियों का इस्तेमाल भी करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। आजकल जैसे मान लो, आजकल तो करते नहीं है, आप मान लो आप करना चाहते हो तो वो कंकर पत्थर होते हैं ना, वो हाथ में ले लो, 100 कंकर पत्थर ले लिए, फिर आपको घटाने होते हैं तो 20 इधर रख दिए, 30 इधर रख दिए, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये एबेकस क्या होता था? एक लकड़ी का ऐसे ढांचा होता था। देखो लकड़ी होती थी ऐसे, इस तरीके से एबेकस की बनावट होती थी ये, और इसमें 10 ये माणिक होते, 2 3 4 5 6। ये अपना एबेकस होता है। ठीक है, ये अपना एबेकस होता है। एबेकस इस तरीके का होता था। इसमें क्या होता था? ये जो संरचना होती थी वो लकड़ी की होती थी, लकड़ी थी उस वक्त। ठीक है, और जो ये बीच में आपको ये माणिक दिखाई देते हैं ना, ये माणिक ऐसे नहीं थे, ये बीच में भी लकड़ी लगी हुई है। ये माणिक कैसे होते थे? वो जो मिट्टी होती थी ना, मिट्टी के गोले बना बना के यहाँ पे लगाते थे। पहले माणिक नहीं बनते थे, माणिक ऐसे नहीं होते थे। आजकल तो आपको मिल जाते हैं हमारी मार्केट में प्लास्टिक के जैसे भी है, पहले ये नहीं था। फिर पहले लकड़ी होती थी और मिट्टी वगैरह ये होती थी। ठीक है, तो इससे वो गणना करते थे। अब गणना कैसे करते थे? मान लो आपको क्या करना, 5 करना है, तो ये 5 जो माणिक है ना, यहां से उठाते थे। 5 माणिक को यहां से उठाते थे, 1 2 3 4 5 इधर कर देते थे, 5 हो जाते थे। तो 5 इधर रह गए, 5 इधर रह गए। तो इसमें आप क्या कर सकते थे? सिर्फ प्लस और माइनस ही कर सकते थे। एबेकस के अंदर क्या होता था? आप या तो जोड़ सकते थे या आप घटा सकते थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन आप नहीं कर सकते थे। ये एबेकस था, स्लेटी की तरह होता था। अब आगे चलते हैं। हमने एबेकस के बाद में
बहुत सारे गणना यंत्र आए, लेकिन सबसे स्टिक जो एबेकस, सबसे स्टिक जो गणना यंत्र था, उस गणना यंत्र का क्या नाम था? उस गणना यंत्र का नाम था नेपियर बोन्स। किसने बनाया था? सर जॉन नेपियर। सर जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का आविष्कार किया। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। तो ये नेपियर उसके नाम पे ही पड़ गया। देखो नेपियर, नेपियर के नाम पे नेपियर, बोन्स का मतलब होता है हड्डी। ये हड्डी का बना हुआ होता था। जो हाथी होता था, हाथी के दांत होते थे ना, अब पका नहीं, हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और, तो वो वाले दांत, दिखाने वाले दांत, ठीक है। तो उस दांत के ये बोन्स लकड़ी का बना हुआ होता था, नेपियर बोन्स, हड्डी का। अब नेपियर बोन्स कौन था? ये स्कॉटलैंड का, ये स्कॉटलैंड का गणितज्ञ था। गणित आती थी इसकी बहुत ज्यादा। ये भी विदेशी है, देखो स्कॉटलैंड का था। बेबीलोन, ये भी विदेश, एबेकस विदेशी लोगों ने ही बनाया था। प्राचीन वासी थे बेबीलोन के, उन्होंने बनाया था। और सर जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाया, स्कॉटलैंड का था। कब बनाया था? इन्होंने बनाया था 1616 ईस्वी के अंदर। 1616 ईस्वी के अंदर इन्होंने इसका आविष्कार किया। अब ये होता कैसे है? ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता था? यहाँ पे ऐसे लाइनिंग हड्डियों का बना हुआ होता था, नीचे से गोल इस तरीके से होता था। ये पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा ही बनाऊंगा। ये देखो बीच में ऐसे लाइनिंग होती थी, ये ऐसे हड्डी के अंदर ही होता था। ये हड्डी का बना हुआ होता था। यहाँ पे 0 1 1, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे होते थे, 2 3, इस तरीके का नेपियर बोन्स होता था। हड्डी का बना हुआ होता था। आपको हड्डियों को घुमाना पड़ता था, इसको अलग अलग हड्डी को घुमा के आप इसमें क्या कर सकते थे? डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग कर सकते थे इसके अंदर। ये ऐसा सिस्टम था। इसके अंदर आप गुणा भी कर सकते थे और भाग भी कर सकते थे। अब कैसे करते थे? देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गुणा किस प्रकार से होता था? तो नेपियर बोन छोटा सा इस तरीके से होता था, ऐसे। तो इसमें ऐसे लाइनिंग आप लगा लो अपनी मर्जी से, होता था। 2 को आपको 786 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना होता था? 7 दूनी 14, तो ये हो जाता 14, और 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12, ठीक है। और बीच के ये लाइनिंग आपकी, उसके अंदर आप नीचे से घुमाते थे ना, तो ये लाइनिंग अपने आप रिमूव हो जाती थी। और ये एक, ये आप उसको जोड़ लिया 5, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 2, ठीक है। तो 1 5 7 और 2, ये आपका ओरिजिनल आंसर आ गया। अब आप इसको कर सकते हो 886 को 2 से, 886 को 2 से करो तो 6 दूनी 12, 1 हंसल 16 और 1 17 का 7 हंसल, 14 और 1 15, ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको ये सारा बताऊंगा, लेकिन अभी इतना हम नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। आगे आपको सारा बताऊंगा ये कैसे काम करता था, कैसे आप डिवाइडेशन, कैसे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता था, पूरा बताएंगे अपने। लेकिन एक बार आपको सिंपल सा ये बताया जा रहा है। फिर अपने आगे चलते हैं कि 1642 ईस्वी के अंदर, 1642 ईस्वी के अंदर ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया। पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। ये ब्लेज पास्कल कहाँ का था? फ्रांस का था। ये भी विदेशी, फ्रांस का था। तो इसने क्या बनाया? पास्कलाइन बनाया ब्लेज पास्कल ने। देखो पास्कल, पास्कलाइन, इसी के नाम पे इसने इसका नाम रख दिया। ये कहाँ का था? फ्रांस का था। कब बनाया? 1642 ईस्वी के अंदर।
ये आपको याद रखना है। और होता कैसे था, इसने बना दिया था 19 वर्ष की आयु के अंदर। 19 वर्ष की जब इसकी आयु हुई थी ना, इसने ये बना दिया था यंत्र। अब ये होता कैसे है, ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे नीचे ये गोल गोल घड़ियों जैसा कुछ होता था और ऊपर ये नंबरिंग फीड होती थी, ये देखो, और नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा होता था, और ये बीच में ये रोकने के लिए काम करता था। अब आपको इसको घुमाना पड़ता था ऐसे लकड़ी के द्वारा आप इसको घुमा सकते थे। घुमाते ही आप यदि 2 लेके आते थे तो यहाँ पे 2 फीड हो जाता था, यहाँ पे इसको घुमाते थे, यहाँ पे फिर 2 फीड हो जाता था। 3 फीड करना चाहते हो 3 फीड इसके अंदर हो जाता था। ये कैसे होता है, ये किस तरीके से काम करता है। देखो आजकल आपको पता है, जो अपने पास बाइक है, बाइक के ऊपर जो मीटर है ना, मीटर, ठीक है, उससे पता चलता है कि ये कितने किलोमीटर चल चुका है। तो ऐसा ही होता है, वो पास लाइन था ना, वो ऐसे ही था। आप उसको देख लो, किसको, अपने बाइक पे जो मीटर लगा हुआ है ना, उस मीटर को देख लो और इसको देख लो, बात एक ही है, ठीक है। उसमें ऐसे घुमाना पड़ता था। क्या हुआ कि ब्लेज पास्कल थे ना, उसके पिताजी कोई कंपनी में काम करते थे, तो उस कंपनी में क्या था, काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। किस चीज़ का काम होता था, काउंटिंग का काम ज़्यादा था। तो वो शाम को बैठे बैठे काउंटिंग करते रहते थे, रात को भी काउंटिंग में टाइम अपना लगा देते थे, इतनी उनको काउंटिंग करनी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसके लड़के ने, ब्लेज पास्कल ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार कर दिया जिससे कि उनका जो काम है ना वो थोड़ा कम हो गया, और उस काम को वो सेकंडों, मिनटों का काम था, उसको सेकंडों में करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने अपने पिताजी की सुविधा के लिए ये कंप्यूटर बनाया था। लेकिन इसके अंदर होता क्या था, या तो आप सिर्फ प्लस कर सकते थे या आप इसके अंदर माइनस कर सकते थे, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये ऐसा यंत्र था, ठीक है। उसके बाद में, ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर अपने शुरुआत हुई थी किसकी, जो कंप्यूटर के जनक है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 ईस्वी के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1871 ईस्वी के अंदर हुई थी। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन, सबसे पहले डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था, 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने डिफरेंशियल इंजन बना दिया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद में ये गणना यंत्र ऐसा सूटेबल गणना यंत्र नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया, 1837 के अंदर इसका आविष्कार कैसे किया था, जो पीछे ब्लेज पास्कल था ना, पास्कल लाइन से प्रेरणा लेकर, उस इंजन से प्रेरणा लेकर उन्होंने डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था। फिर उन्होंने 1837 के अंदर क्या बना दिया, एनालिटिकल इंजन। 1837 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर दिया उन्होंने। किस चीज का आविष्कार कर दिया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर दिया। अब एनालिटिकल इंजन क्या था, एनालिटिकल इंजन में आप पंच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड जैसे आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड होता है ना, उसके अंदर आपका डाटा पहले से ही स्टोर होता है। पहले से आपका डाटा स्टोर है तो आप उसको एटीएम मशीन में लगाओगे तो एटीएम मशीन आपकी उस पंच कार्ड, मतलब उस कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करेगी, जो भी उसके अंदर डाटा है उसको रीड कर लेगी, ठीक है। तो वो एक इनपुट के रूप में काम करता था। तो एनालिटिकल इंजन जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ना, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, तब उनको क्या कर दिया गया था, कंप्यूटर का जनक घोषित कर दिया गया था। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का फादर माना गया। किसको माना गया, चार्ल्स बेबेज को। क्यों माना गया, अब ये सवाल है, ये क्वेश्चन है भी। देखो इन्होंने बनाया, लेकिन पीछे
ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ये याद और रख लेना, इंग्लैंड के थे, ठीक है। और गणितज्ञ ही थे, ये भी गणितज्ञ थे, सभी गणितज्ञ ही थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ये इंग्लैंड के थे। तो क्या हुआ कि मैं बात ये कर रहा था भी चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक क्यों घोषित कर दिया गया। इससे पहले तो वो सर जॉन नेपियर थे, उन्होंने नेपियर बोन्स बनाया था, ठीक है। और पास्कल थे, पास्कल लाइन बनाया था। तो पास्कल को क्यों नहीं कंप्यूटर का जनक बनाया गया, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन पुट होता है। तो इनको क्यों बना दिया गया? इनको ऐसे बना दिया गया क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन है ना, एनालिटिकल इंजन था, वो इंजन उस इंजन में जैसे काम होता था ना, वैसा ही आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर, जो आज का कंप्यूटर है, वैसा काम आज के कंप्यूटर में होता है। देखो, इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं आज के कंप्यूटर के अंदर, हर एक चीज़ में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हो आप स्टोरेज के रूप में, इनपुट के रूप में आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, माउस का इस्तेमाल करते हो। तो उसके अंदर एनालिटिकल इंजन में भी आप स्टोरेज कर सकते थे, इनपुट कर सकते थे, आपको आउटपुट मिलता था। इसी कारण क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक घोषित कर दिया गया। यही बड़ा कारण था कंप्यूटर का जनक घोषित करना चार्ल्स बेबेज को, और लोगों को नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनसे मेल नहीं खाते और उनमें कमियां थी, वो कमियां कभी पूर्ण नहीं हो पाई। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक घोषित कर दिया गया, क्योंकि आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल उसी कंप्यूटर के बेस पे किया जाता है, एनालिटिकल इंजन। अब वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे, लेकिन धन की कमी थी, इस कारण से वो एक उसी कंप्यूटर को बड़ा रूप नहीं दे पाए, अदरवाइज वो उसी कंप्यूटर को बड़ा रूप देते। और आजकल बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर ये जो एबेकस है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता है कि एबेकस, देखो पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर है इसका मतलब सारी जगह पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर हर एक जगह नहीं है, लेकिन वहां पे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एबेकस का। एबेकस का इस्तेमाल करते हैं। एबेकस आप बोलोगे सर वो प्राचीन बेबीलोन वाला? नहीं, वो प्राचीन बेबीलोन वाला नहीं, उन्होंने उसको मॉडिफाई कर लिया है, अभी के लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है। आज एबेकस का इस्तेमाल किया जाता है माणिक के रूप में। इस तरीके का भी एबेकस भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का एबेकस भी लोग इस्तेमाल किया करते हैं। ये देखो, इसके ऊपर पूरी आपको क्लास होगी आपकी। माणिक इस तरीके से रोड्स का इस्तेमाल करते थे। रोड्स क्या होती थी? इस तरीके से जो ऊपर वाली रोड्स थी ना, वो अभी भी 5 को काउंट करती है ऊपर वाली रोड्स, और नीचे वाली जो रोड्स है वो 1 को काउंट करती है। जैसे अपनी उंगलियां हैं, फिंगर्स है, देखो फिंगर्स ये कैसे काम करता है, अपनी फिंगर्स है। फिंगर्स पे क्या होता है, यदि आपको 1 करना है तो 1 उंगली को ऊपर करना है, 1, 2 उंगली को ऊपर करोगे तो 2, तीसरी को ऊपर करोगे तो 3, चौथी को ऊपर करोगे तो 4 हो गया। अब आप सिर्फ एक थंब को ऊपर करो तो ये 5 का काम करता है, इस प्रकार से ऊपर वाला 5। और फिर 5 के साथ में 1 उंगली और जोड़ दिया आपने, 5 और 1 6। फिर आपने क्या किया, 2 उंगली ऊपर कर दी तो 5 और 2 7। फिर आपने क्या किया, तीसरी उंगली ऊपर कर दी तो 5 और 3 8, और 5 के साथ में आपने 1 उंगली और ऊपर कर दी तो 5 और 4 9। तो ये आपका कंप्यूटर अपनी उंगलियों पे बनाया गया उन्होंने, ऐसे नहीं ऐसे आविष्कार कर दिया, उंगलियों पे ऐसे आविष्कार किया उन्होंने। तो ये ऊपर वाली रोड्स है वो 5 का काम करती है। मान लो आपको क्या करना है 97 काउंट करना आपको, 97 काउंट करना आपको, 97 काउंट करना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली 1 रोड्स को यहाँ लेके आना है, इसके पास में लगाना आपको। तो 5 और 4 और करने आपके, तो 4 रोड्स आप यहाँ पे लगा दे, 1 2 3 4, तो 5 और 4 9, और यहाँ पे आपको 7 करना है तो आपको 5 यहाँ लाना पड़ेगा और 2 रोड्स को यहाँ ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये 9 और 7, देखो 97 हो गई। तो इसमें ऐसे काउंटिंग की जाती थी। ये आपको आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं सारा बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे होता था। सर जॉन नेपियर बोन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पास्कल लाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। और
एबेकस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे आने वाली क्लास के अंदर। दूसरी बात यह है कि अब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के जितने भी लोग थे ना वो विदेशी थे। विदेशी थे इसका मतलब कंप्यूटर के जो भी आपको शब्द बोलने हैं ना वो आप इंग्लिश का ही वर्ड बोलोगे, जितने आपको यूज करने हैं वो सारे कंप्यूटर के इंग्लिश के वर्ड यूज करने पड़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। यदि आप हिंदी वर्ड बोलोगे, क्योंकि हिंदी का इसमें हिंदुस्तान का तो कोई आदमी नहीं था ना, तो हिंदी के वर्ड यूज नहीं किए गए, इंग्लिश के वर्ड यूज होते थे, इसलिए आपको हिंदी के अंदर आपको कम ध्यान देना है और इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करने हैं। लोहपतगामिनी यावत जावत सूचक यंत्र, ये हिंदी है, और सिग्नल क्या है, इंग्लिश है, आसान भाषा के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।